टीम के बैठक भय जौने में आज सीधी के जिला भर के जनप्रतिनिधि और साथ में पूरा जिला के अधिकारीगण शामिल बा। हमारे साथ सीधी कलेक्टर हैं। सर, क्या हुआ है? कोरोना अब फिर लॉकडाउन की ओर ले जा रहा है सीधी को, क्या तैयारियां हैं आगामी दिनों की? देखिए, जो शासन के स्तर से अभी जो लॉकडाउन का चल रहा था वो तो है ही, उसके साथ ही साथ आज जो डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस कमेटी की बैठक में हम लोगों ने जो कस्बे हैं हमारे कस्बों में भी वो चीज़ें करने का आज एक निर्णय लिया है। और इसके साथ ही साथ जैसे जिम है, जिम को भी हम लोग बंद करने जा रहे हैं। स्कूल या कॉलेज में जो या बच्चों को जो बुला रहे हैं कहीं कहीं जो समर कैंप की तरह, उनको भी हम लोग बैन करने का हम लोगों ने आज निर्णय लिया है। इसके साथ ही साथ जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके नाके वो हमारे नियमित चलें, और जो लोग आ रहे हैं उनका RT-PCR टेस्ट हम लोग करा पाएँ अधिकतर की, उनकी जो जानकारी लेकर के, तो वो व्यवस्थाएं भी हम लोग अभी करने जा रहे हैं। और आज माननीय CM साहब की जो VC थी डिस्ट्रिक्ट जो क्राइसिस कंट्रोल कमेटी सबके साथ, उसमें भी कई सारे निर्देश दिए गए हैं, तो वो हम लोग उसका पालन करेंगे। सर, ये बैठक जो है लगातार, क्योंकि ये शहरी क्षेत्रों में अभी लॉकडाउन लगाया गया है, क्या इस लॉकडाउन को 60 घंटे के लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में ये लॉकडाउन की शुरुआत की जाएगी? क्या किया जाएगा? नहीं, इसको अभी आगे बढ़ाने का तो नहीं है, क्योंकि हम लोगों का जो अभी लगातार जो आ रहे हैं 2-3 दिनों से 20 से ज़्यादा की संख्या में आ रहे हैं, और इससे पहले तो कम ही आ रहे थे, तो अभी इसको तो नहीं यहाँ बढ़ाना है, लेकिन इसको एक्सटेंड जैसे अगले हफ्ते से हमारे कस्बों में भी ये चीज़ हम लागू करेंगे। ये नया हमारे सर, शादी और बारात का सीज़न है, अब लगन का सीज़न है, बाज़ारों में भीड़ भी बढ़ेगी और कहा जाए कि मतलब ये कल्चर गैदरिंग भी बढ़ेगी, उसके लिए क्या खासा इंतज़ाम है? आपकी क्राइसिस कमेटी में बैठक में निर्णय किया गया? देखिए, वो तो सभी मास्क वाली जो सख्ती की बात हो रही थी, सभी इसमें सहमत थे। दूसरा, हम लोग ओपन जेल की भी व्यवस्था करेंगे अभी जो नगरीय क्षेत्रों में है, और ऐसी जगह जहाँ भी कि जैसे जो नहीं मान रहे तब उनको हम 2 घंटे 3 घंटे के लिए वहाँ हम भेज सकते हैं, और वहाँ फिर इस चीज़ को समझें। असल परेशानी ये नहीं कि हम उनको पनिश करने के हिसाब से इस तरह से, वो इस चीज़ को रियलाइज़ करें, क्योंकि यही हमारे बचत का एक माध्यम है जिससे कि हम बच सकते हैं, कर सकते हैं। एक तो ये है। दूसरा, जो मास्क में हमारा सघन रहेगा, हमने अब सारे SDMs, नायब तहसीलदार और पुलिस प्रशासन में भी सबको ये मैसेज है कि पहली प्राथमिकता कोविड है। कोविड को लेकर के हम रोड पे रहेंगे, हम लोग स्वतः भी करेंगे, और हमारा जो नीचे का जो अमला वो भी एक्टिवली इस चीज़ को करेगा, और कहीं से भी कुछ इस तरह की असावधानी की बात आती है तो वो भी करेंगे। अभी हम जिला अस्पताल में भी 33 नए बेड ऑक्सीजन के हम करने जा रहे हैं। जो हमारे 80 की जो अभी स्ट्रेंथ थी 33 उसमें और बढ़ेगा, और करीब 100 बेड और जो है CCC के लिए हमारी कोशिश रहेगी कि आगे आने वाले दिनों में यदि ऐसी नौबत आई, क्योंकि जो देखेंगे लगातार बहुत बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं, इस संभावना से हम भी नहीं इनकार कर सकते। हमारी कोशिश रहेगी कि हम कंटेन करें, और कंटेनमेंट एरिया में भी हमने बोला है कि उसको भी हम सुदृढ़ करें कि चीज़ें कि इससे पहले कि हमारे हाथ से बाहर नहीं। सर, कंटेनमेंट जोन में यदि कहा जाए तो पूरी तरह से ये व्यवस्था खत्म कर दी गई थी, अब क्या कंटेनमेंट जोन को लेकर फिर कवर किया जाएगा या एरिया को सील किया जाएगा? कुछ क्या इससे जुड़ी निर्णय लिए गए? देखिए, यदि एक ही कॉलोनी से कई सारे केसेस आ गए तो वहाँ ज़रूर हम सील कर देंगे, कॉलोनी हमें सील करनी होगी। लेकिन अगर एक घर में आया है कॉलोनी में तो वो घर ही रहेगा, कंटेन रहेगा, घर के सामने पोस्टर लगे रहेंगे और बाहर इस तरह का सिंबल रहेगा कि जो कोई भी बाहरी है तो वो समझे कि वहाँ पर कोविड पेशेंट वहाँ है। दूसरा, हम ये चीज़ भी हमने कहा है कि हम सबको सुनिश्चित करें कि जो कोई भी पेशेंट यदि हैं उनके पास पल्स ऑक्सीमीटर ज़रूर होना चाहिए। पल्स ऑक्सीमीटर अगर नहीं है तो वो चीज़ें उनको हम ज़िले में लेकर के आएँ, उनकी हम केयर कर सकें। और अभी तक तो चूँकि कम था, लेकिन अब ये सीरियसनेस बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को हमने ये भी कहा कि जैसे हमारे सभी ANM के पास पल्स ऑक्सीमीटर हैं, पंचायतों में भी पल्स ऑक्सीमीटर 2-2 खरीदने के लिए CO जिला पंचायत ने निर्देशित किया है, और थर्मामीटर भी। यदि लोकल में है कि उनको टॉयलेट अलग है, घर रूम अलग है, और उनको पल्स ऑक्सीमीटर चाहिए तो स्थानीय तौर पर हम दे सकते हैं, जिसको सैनिटाइज करके आगे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने सोची हैं। और सर, यदि कहा जाए झोला छाप डॉक्टर जो है शहर में भारी संख्या में है, शहर की बात करें, गांव ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, तो लोग यदि थोड़ी भी फीवर आती है, सर्दी खांसी आती है, तो उनके पास पहले प्राथमिक उपचार के लिए जाते हैं, और वहां पर उनकी तबीयत जब ज़्यादा खराब हो जाती है तो आपके पास आते हैं। तो इसको रोकने के लिए ये झोला छाप उपचार केंद्र और छोटे छोटे मेडिकल हैं जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयाँ दे रहे हैं, तो इस तरीके में आप कोरोना से कैसे काबू करने के लिए इस क्षेत्र में क्या करेंगे आप? हाँ, ये भी एक है जिसको हमें करना है।
तो पुलिस अधीक्षक से भी बात करके इसमें हम एक प्रभावी कार्रवाई करेंगे। मैं कल की घटना बताऊं, एक स्थानीय ही क्लिनिक में एक 6x6 के इसमें और 10 लोग बैठे हुए थे। डॉक्टर किसी को देख रहे थे और बता रहे थे कि उनको नेजल कंजेक्शन है। तो अब जब यदि डॉक्टर भी समझें और इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि इसे भीड़ क्राउड में नहीं करना है, अगर वो कोविड पॉजिटिव है तो वो खुद खतरे में। तो ये तो इस तरह से यदि नीम हकीम है जो इस तरह का चीज़ें कर रहे हैं तो उन पे हम सख्ती से नकेल डालेंगे। और जो रेगुलर भी जो फिजिशियन हैं या जो भी MBBS डॉक्टर साहबान हमारे प्रैक्टिस करते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, तो वो अगर इस तरह का ILI केसेस होते हैं तो वो ज़रूर उनको RT-PCR जांच के लिए वो ज़रूर वो कहें। ये भी हम अपने तरफ से हम कहना चाहेंगे इस चीज़ को लोग समझें। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे सर? इस फिर से ये जो कोरोना लॉकडाउन शुरू हो गया है, आर्थिक गतिविधियां अब धीमी जाएंगी। सड़क किनारे बैठा व्यापारी जो है कहीं ना कहीं भूख और मतलब उसको पेट के लिए चिंता बढ़ेगी, उसके परिवार के भरण पोषण के लिए। क्या कहेंगे सर, आम जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से तो यही कहेंगे कि हमारे ज़िले में ना बढ़े, इसके लिए यदि आप मास्क पहनते हैं, इसके लिए यदि आप सैनिटाइजेशन वाला काम करते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, तो हमें बड़े लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं होगी यदि हमारी संख्या नहीं बढ़ती है। और अगर हम इस चीज़ को नहीं कर पाए, ये हम पे डिपेंड करता है, हम नहीं कर पाए तो हमारे लिए आगे के दिन जो बहुत कठिन दिन रहेंगे। और उनसे यही अपील करेंगे कि इस चीज़ को मानें। और सभी यही कहते हैं, प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी का भी यही कहना, जो छोटे छोटे जो रोज़गार जैसे कर रहे हैं, किराना दुकान है या सब्जी की दुकान है, ये तो दूध की दुकान, मेडिसिन की दुकान, ये तो खुले रहेंगे। लेकिन यदि स्थिति बिगड़ती है तो फिर आगे की संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं कि और कठिन निर्णय लिए जाए। इस तौर पर हमारे साथ सिटी कलेक्टर हैं और सिटी कलेक्टर सर के द्वारा जो है साफ तौर में ये बात कही दी गई है, स्पष्ट कही दी गई ही कि बड़े लॉकडाउन से बचे है तो मास्क लगाई। सरकार के द्वारा जो वैक्सीनेशन करावा जा रहा है वो वैक्सीनेशन के में भाग ली ज़्यादा संख्या में और सीधे तौर पर अक्षर से नियमन के यदि पालन नहीं करें तो निश्चित तौर पर अपना समझ ली कि बड़े लॉकडाउन के दस्तक अपना के जिला में आ सकत है। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।